कहाँ चल गया? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। I can't do कहाँ चल this गया? anymore. नहीं, 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 I can't do पीछे this जाओ, पीछे जाओ। anymore. नहीं, हो गया. नहीं, रुक जाओ। बस अब नहीं, मुझसे नहीं होगा ये. अरे भाई साहब, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। अरे आप आओ, देखो ना बच्ची का चिट्ठी, जल्दी आओ। बस अरे जाओ। नहीं पीछे जाओ, होगा, पीछे नहीं जाओ। होगा मुझसे. नहीं, रुक जाओ, सब खत्म रुक है. जाओ। नहीं, नहीं, Everything is over. नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, अनुष्का, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप कुछ खा लीजिए, कल रात से भूखे हो। खाता हूँ, तुम भी खा लो। सुनो, जो होना था वो हो चुका है, अब इसे हम बदल नहीं सकते। बस इसके साथ जीना सीखना होगा। मुझे भी याद आती है उसके कमरे में अभी भी खुशबू आती है उसकी। घर के हर कोने से यादें जुड़ी है उसकी। किचन में
जाती हूँ तो हर पल बस ऐसे लगता है अभी आएगी, बोलेगी मम्मी पानी दे दो, मम्मी आज खाने में ये बना, आज राजमा चावल खाओ। चली गई, बताया भी नहीं। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी अनु आज जहाँ भी है वो खुश है, और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी। अनु यहाँ होती ना तो ज़बरदस्ती खिला देती आपको खाना, कितनी चिंता करती थी वो आपकी हेल्थ की। तो आप उसी के खातिर एक निवाला अपने मुंह में डाल लीजिए। नहीं खाया जाएगा, नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। तुम खा लो। राशि बेटे, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई, तेरे फेवरेट छोले। देख बेटे, मैं जानती हूँ तू अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी, मैं ये भी जानती हूँ तेरी दीदी भी तेरे से बहुत प्यार करती थी। ठीक है बेटा, कोई नहीं, तेरी मम्मी है यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, तेरे पापा भी यहाँ तेरे साथ है, तू खा ले। चल रहा था बेटे तेरे दिमाग में? क्यों नहीं आई मम्मी के पास? क्यों नहीं आया मम्मी के पास तेरा बच्चा? क्या गलती हो गई मम्मी से? बचपन में जब भी चोट लगती थी तो भागे आती थी मम्मी के पास सर, फिर मम्मी बैंडेज लगा देती थी और मुझे हक करके कहती थी मम्मी यू आर द बेस्ट। रेस्टोरेंट मानती मम्मी को, क्यों नहीं है इस बार क्या हो गया? मेरा बच्चा ऐसे छीन गया, मेरा बच्चा
कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक। तेरे पापा न तेरी बहन राशि की तो मैंने कितने दिनों से आवाज नहीं सुनी। तू चली गई बच्चा, सब बिखर गया। कैसे ठीक होएगा, कैसे ठीक होंगे ये, कैसे कैसे ठीक होंगे? कौन मदद करेगा, कैसे ठीक होंगे? तुझे खोने के बाद मैं इनको भी नहीं खो सकती। नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। नहीं, अरे माँ क्या तुम भी, आजकल सारी बातें हमें गूगल पे मिलती हैं। गूगल पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है उसके पास। देखो देखो। Hello Rashi, how are you feeling today? I'm right here Rashi, तुम्हारे पास। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया। मैं मानती हूँ मैं बहुत लड़ती हूँ अपनी बहन से। हमारी बातें कम, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। हमेशा बिना पूछे उसका सामान भी ले लेती हूँ उससे। हमेशा पापा से डांट भी खिलवाती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन से डॉक्टर, बहुत प्यार करती हूँ उससे। सच में बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन से, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाई। पता है हमने कितनी बातें छुपाई है एक दूसरे की। कितनी बार मैंने देखो छुट्टी से नाइट आउट के लिए भेजा। कितनी बार हमने एक दूसरे को डांट खाने से बचाया। कितनी बार स्कूल में उसके लिए लड़ाई तक की। कितनी बार मजाक में उसकी टांग भी खींची मैंने। ये सब मेरा प्यार ही तो था ना डॉक्टर। फिर वो क्यों नहीं समझ पाई मेरा प्यार, क्यों नहीं समझ पाई। शायद ये सब मेरी
नहीं करती। कौन परेशान करता है अपनी बहन को इतना? मुझे उन्हें इतना इरिटेट करना ही नहीं चाहिए था। कुछ कुछ एक हफ्ते पहले दी मेरे कमरे में आई थी। वो शांत थी उस दिन। मुझसे मुझसे पूछने लगी कि अगर मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई तो तुझे कैसा लगेगा। और ये सवाल वो इतनी बार पूछ चुकी थी कि मैंने भी जवाब में बोल दिया, हमेशा तो डांटती रहती हो, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। सारी नाइट भी मैं ही खाऊंगी, पूरा दिन टीवी भी मैं ही देखूंगी, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि माँ बाप का सारा प्यार भी मुझे ही मिले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ये सब सच मान लेगी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे नहीं पता था। कैसी बहन हूं मैं, जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उनके लिए कुछ नहीं करता। कहीं ये सब मेरे वजह से तो नहीं हुआ ना? कहीं मेरे वजह से मेरी दी ने नहीं। Hello Ria, how are you feeling today? You know what? I'm tired of saying this to everyone that I'm okay, I'm fine. But no, I'm not okay. As a matter of fact, I'm not even shocked she did this. She was always selfish and coward, and I am a fool for letting her make a joke out of me. Just because उससे अपनी problems नहीं deal हो रही थी, she decided to do this, ruining her life and everyone else along with it. बचपन से हमारा साथ हंसना खेलना था। ऐसी एक बात नहीं होती थी जो मुझसे नहीं शेयर करती थी। कोई भी इशू हो हर चीज आके बताती थी। रिया ये हो गया, रिया उसने ऐसा कह दिया, रिया ऐसा, रिया वैसा, हर चीज बताती थी, हर चीज। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। That statement, we never included each other in that statement. सच तो ये है कि उसने मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं था, कभी नहीं। ये सब झूठ, सब दिखावा, कभी नहीं माना उसने मुझे अपना दोस्त, कभी नहीं। She was just selfish. She was always selfish. अगर उसने मुझे कभी भी अपना दोस्त मानना होता तो हम यहाँ नहीं होते। वो मुझे छोड़ के नहीं जाती मुझे छोड़कर, नहीं जाती मुझे छोड़कर। तुम्हारे लिए ये सब फील करना काफ़ी जायज़ है। तुमने उसे अपनी बहन की तरह माना था। ऐसी क्या बात थी जो उसे इतनी परेशान कर रही थी? क्या वजह थी कि वो इतना तड़प रही थी? क्यों आके उसने मुझसे बात नहीं करी? क्यों आके शेयर नहीं किया कि उसे किसी की जरूरत है? और क्यों नहीं?
जैसा भी नहीं समझा उसने मुझे, सीरियसली। सीरियसली मुझे आई वॉज जस्ट अ कॉल अवे। कॉल कर देती, रो लेती, बता देती चीजें। उसकी नहीं सुनती अगर मैं, तो मेरे को जबरदस्ती बैठा के सुना लेती, बता देती सब कुछ। अकेले रहना उसे सही लगा। She was wrong. She was wrong. She took my friend, my sister away from me. Now I'm all alone. I'm scared. And I'm sick and tired of this. I want her back. Hello, Mrs. Batra. How are you feeling today? While scheduling this appointment, you told me that you saw something very terrible and you couldn't sleep after that. Is that right? Would you like to talk about it? मैं I don't know. मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। Go on. शायद 6 जून था। हाँ, शायद 6 जून की बात है। शाम को देखा तो सब्जी ही नहीं थी घर पे, खाना बनाना था। घर पे कोई भी नहीं था। श्लोक मेरा बेटा और श्लोक के पापा दोनों ही नहीं थे घर पे, तो मैं किसी को भेज भी नहीं सकती थी। मैं खुद ही निकल गई। मैं सब्जी लेकर, शायद जाना ही नहीं चाहिए था मुझे। मैं उस दिन सब्जी लेकर वापस आ ही रही थी कि मैंने सोचा एक बारी देख लेती हूँ, सब्जियां सारी ठीक हैं, पूरी हैं। तो मैंने थैला खोला अपना और उसमें से बिल पर्ची निकाली देखने के लिए। मैं पढ़ने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक तेज धूप लगी और मैंने हाथ ऊपर किया अपना ऐसे, और हाथ ऊपर करते समय मेरी नजर ऊपर गई और मैंने देखा ऊपर, मैंने देखा तीसरे माले पे एक बच्ची खड़ी है। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मुझे लगा अनुष्का। मैंने चिल्लाया अनुष्का जा। मैंने बहुत चिल्लाया, मैंने बहुत चिल्लाया। मैंने कहा अनुष्का जा। मैंने कहा उसको, मैंने कहा अनुष्का समझ गया। मैंने कहा रुक जा बेटा। मैंने बहुत बोला उसको, मैंने बहुत क्या कूद गया। वो कूद गई चेहरा
पानी पी लीजिए, जो आपने लिखा मिसेस बताया वो आपके लिए देखना काफी मुश्किल रहा होगा। डॉक्टर साहब, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रात को सोने की, मगर मगर नींद ही नहीं आती है। एक मानो किसी ने इतना बड़ा पत्थर मेरे सीने पे रख दिया। मेरी सांस यहाँ के अटक गई है, कुछ समझ ही नहीं आता। रोज रोज रात को उस बच्ची का चेहरा आता है मेरे सपनों में। वो मुझे देखती है, उसकी बड़ी आंखें मानो मुझसे मदद मांग रही हो। आंटी मुझे बचा लो, मुझे नहीं करना मुझे ऐसा। मैंने बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाई। मैंने बहुत आवाज दी, मेरे बस चलाया, लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाई। उस बच्ची को नहीं बचा पाई, उस बच्ची को मैं नहीं बचा पाई। डॉक्टर साहब, अजीब सी बेचैनी होती है। मेरा बेटा श्लोक जो है ना, उस मासूम से बच्ची अनुष्का के चेहरे में मुझे मेरे बच्चे का चेहरा दिखता है, मेरे बच्चे का चेहरा दिखता है। अगर श्लोक के दिमाग में ऐसा कुछ आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किसको क्या जवाब दूँ? मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी डॉक्टर साहब। मुझे नहीं सुनना ये सब, नहीं सुननी उसकी चीखें, रोज नहीं सुनना मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मुझे ठीक करो। Miss Zeba, are you here with me? मैं यहाँ क्यों हूँ? You were sharing something about Anushka. अनुष्का, हाँ अनुष्का। ये घड़ी देख रहे हैं डॉक्टर? ये घड़ी मुझे मेरी अनुष्का ने दी थी, मेरी अनुष्का ने। कमाल किया ना मेरी अनुष्का, कमाल किया ना। लेकिन अब क्या फायदा? अब ये घड़ी तो है, मगर साथ वक्त बिताने को अनुष्का नहीं। मुझे होना था वहां पे। कितनी अकेली थी और मैं नहीं थी उसके साथ। उसके साथ जी नहीं पाती तो साथ मर ही जाती ना मैं। उसके साथ तो होती, मैं मर ही जाती उसी के साथ। नहीं बचा पाई मैं अपनी अनुष्का को।
मैं कुछ नहीं कर पाई उसे बचाने के लिए। उन्होंने 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 एक आखिरी बार मुझे मेरी अनुष्का से मिलने भी नहीं दिया। अगर एक आखिरी बार मैं उसका चेहरा देख लेती, अगर एक आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाए जी भर के रो लेती मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने मुझे एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर दिया, मगर मेरी अनुष्का से मुझे मिलने नहीं दिया। मैं नहीं कर पाई वो जो मुझे करना चाहिए था। मैं नहीं बन पाई वो इंसान जो वो चाहती थी कि मैं बनूं। अनु बहुत अच्छी थी डॉक्टर, बहुत अच्छी। वो सबसे बेस्ट थी। उसे हमेशा पता होता था कि मुझे क्या चाहिए। मेरे कुछ कहने से पहले ही समझ जाती थी कि मेरे मन में क्या बात चल रही है। और मैंने क्या किया? I failed her. I failed her जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं नहीं दे पाई उसे जो वो डिजर्व करती थी। नहीं दे पाई। मुझे पता है डॉक्टर, मेरी अनु वापस आएगी। हाँ, वो वापस आएगी और इस बार मैं उसे कहीं नहीं जाने देंगी। मैं उसको हमेशा अपने पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी। हाँ, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी इस बार। हाँ, वो आएगी। हाँ, मेरी अनुष्का वापस आएगी। हाँ, वापस आएगी, है ना डॉक्टर? वापस आएगी ना? आपको तो सब पता है। आएगी ना मेरी अनुष्का वापस? आएगी ना अनुष्का वापस? Hello, Mr. Malhotra. How are you feeling today? I don't know, doctor. It's hard. I don't know. मैं बाप हूं और खुलकर रो भी नहीं पाया जब से वो गई है। रोज ऐसा लगता है कि मानो कल ही तो उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था, अपने कंधे पर बिठाकर। कसकर पकड़ती थी वो मुझे कि कहीं गिर ना जाए। ऊंचाइयों से डर लगता था ना उसे। बहुत संभाल कर परियों की तरह रखा था मैंने अपनी अनु को। और आज वो गिर गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं रोक पाया उसे, नहीं पकड़ पाया अपनी बच्ची को। कुछ नहीं कर पाया। न जाने कब उसके अरबाद पूरे करते करते कुछ ऐसा हो जाएगा
इसकी भनक भी नहीं लगी। कितना दूर हो गया था मैं अपनी बेटी से। कभी कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करा उससे। नहीं वो नहीं कर, और करा तो क्या, रिश्तेदारों को कॉल, एक ही बात बार बार पूछते, खाने की तैयारी, पूजा की तैयारी, बस एक बार तसल्ली से बैठा भी नहीं अपनी बेटी के पास, उसे गले नहीं लगाया, उसे बोला नहीं कि बेटा आई लव यू, बेटा पापा लव्स यू। नहीं पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, स्कूल नहीं जाना कोई बात नहीं, काम नहीं करना कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा मैं बात करता, मैंने या मम्मी ने कुछ कह दिया तो हम सॉरी बोल देंगे। ऐसा मत करो बेटा, छोड़ के मत जाओ। अनु चली गई और मुझे पता भी नहीं। नहीं बचा मैं उसे। अकेली थी बेटी मेरी, नहीं बचा। अपनी बेटी को खोना दुख देता है मिस्टर मल्होत्रा, और वो भी सुसाइड के थ्रू खोना और भी ज़्यादा दुख देता है। आपके लिए ये सब देखना, महसूस करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। आपको पता है, जब एक आदमी बाप बनता है ना, तो वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल और सबसे टेंशन भरा दिन होता है। खुशहाल इसलिए क्योंकि उसे मौका मिलता है अपना बचपन दोबारा से जीने का, उस नन्ही सी जान को दुनिया की सारी खुशियां देने का। लेकिन उस दिन से वो एक रेस में लग जाता, चाहे जूते घिस जाए, चाहे 4 रोटी कम खाए, चाहे मौसम खराब हो, चाहे तबियत खराब, वो भागता है प्रमोशन के पीछे, नौकरी के पीछे, इंक्रीमेंट के पीछे, कहीं से भी अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करे, ताकि दुनिया की ऐसी कोई खुशी ना हो जो वो अपने बच्चे को ना दे सके। पर इसमें भागते भागते वो भूल जाता है, वो अपना परिवार पीछे छोड़ आता है, उसे पता भी नहीं लगता, वो उनसे इतना दूर हो जाता है कि वो उनके साथ समय बिताना, उनके साथ यादें बनाना, उन्हें कहानी सुनाना, उनसे दोस्ती करना, उन्हें प्यार जताना भूल जाता। वो उन्हें कभी नहीं बोल पाता, कभी नहीं बोल पाता कि बेटा चाहे दुनिया में सब तुम्हारे खिलाफ हो, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम कभी अकेले नहीं हो। वो नहीं बोल पाता कि बेटा जितनी तुम्हें मेरी जरूरत है, उससे कई ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो दूर हो जाता है, नहीं बोल पाता। मैं भी ऐसा ही बाप बन गया, कभी नहीं बोल पाया मैं,
अभी नहीं बोल पा। 20 साल पहले 20 साल पहले इन हाथों से लेकर आया था उसे घर। मेरी गोद में आते ही शांत हो जाती थी। और आज इन्हीं हाथों से नहीं पकड़ पाया, चली गई वो, नहीं बचा पाया। आजाद होने के क्या मायने होते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? मैंने अपने पापा को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मेरे पापा हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़े रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने उन्हें ऐसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे अंदर जोर जोर से खंजर मार रहा हो। I'm sorry, Papa. I'm sorry. थक गई थी मैं, ना जाने क्यों जिंदगी से हार गई थी। हर दिन लंबा सा लगता, मानो जैसे बेड से उठने का मन ही ना हो। बस मानो तो खुद को कमरे में बंद कर लेने का। लोगों के मजाक भी ताने लगने लगे थे। किसी एक चीज को सोचती तो घंटों उसके बारे में सोचती रहती कि मैं क्यों। सब कुछ तो था मेरे पास, एक अच्छी फैमिली, इतना सपोर्टिव पार्टनर, मेरी फ्रेंड, मेरी प्यारी बहन, सब कुछ था। फिर भी खुद से ही खुश नहीं थी। और कॉलेज वाले वो इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे कि खुद से घिन आने लगी थी। सोशल मीडिया में कोई फोटो डालो तो छी और अगली, कम खाया करना, पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया। सब जगह बस यही सुनाई देता था कि तू यूजलेस है, वर्थलेस है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तू किसी के प्यार के लायक नहीं है। काश मैं अपनी जिंदगी में वापस आ सकती, काश मैं ये सब बदल सकती। अभी अगर एक मौका होता ना मेरे पास, मैं इनका हाथ पकड़ने के लिए बोलती कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। ये करते ना मेरी मदद, आप करते मेरी मदद। तो क्या लगता है आप सब, ये सही हुआ या गलत? गलती किसकी थी? क्या ये रोका जा सकता था? क्या कोई और ऑप्शन था? सवाल तो इस वक्त काफ़ी होंगे आप सभी के दिमाग में, मगर उन सवालों का कोई भी सही जवाब नहीं है। सुसाइड करना कभी भी किसी भी इंसान की चॉइस नहीं होती। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जब इंसान अपनी सारी उम्मीदें खो लेता है। उस वक्त उस इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे नज़र आती है तो केवल इस दुनिया के उस पार की शांति। उस वक्त उसे ज़रूरत है किसी के प्यार की, किसी के सहारे की, एक नज़रिया जो तुम्हें उसका दर्द समझने में मदद करे। यहाँ गलती ना तो अनुष्का की थी और ना ही उससे जुड़े लोगों की, क्योंकि ना तो अनुष्का मदद का हाथ मांग पाए और ना ही उससे जुड़े लोग ये समझ पाए कि अनुष्का को मदद की ज़रूरत थी। हमारे देश में रोज़ 381 लोग सुसाइड करते हैं, पर एक साल में 1,39,123 फैटलिटीज रिकॉर्ड की गई है ड्यू टू सुसाइड, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स कलेक्टेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन 2019। इस प्ले के ज़रिए हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो अपने से जुड़े उन तमाम लोगों को लाखों सवालों में छोड़ के चले जाता है।
सवाल शायद इतने कि अगर वो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भी साथ लेकर चले तो भी ख़त्म ना। इसलिए इस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इंसान सुसाइड की कगार पे खड़ा होता है तो उसे तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सहारे की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो वहीं जब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो उससे जुड़े उन तमाम लोगों को भी इसी प्यार और इसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो फिर से वही सवाल, क्या ये रोका जा सकता है? तो हाँ, ये एक हद तक रोका जा सकता है अगर हम सब मिलके कुछ चीज़ों पर ध्यान दें, उनके लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव को देखें और कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढें जैसे क्या वो जैसे हमेशा रहते हैं थोड़े दिनों से कुछ अलग नजर आ रहे हैं? उनका रहन सहन देखकर क्या ऐसा लग रहा है कि वो काफी उदास हो या काफी बेचैन लग रहे हो? क्या काफ़ी लंबे समय से उनके खाने पीने में या सोचने में कोई बदलाव दिख रहा है? या उनकी बातों में निराशा और दुख झलक रहा है? क्या वो कुछ धीरे से बोल रहे हैं? बेड से उठना और चलना भी उनको थकान भरा लग रहा है? क्या वो गुमसुम रहने लगे हैं या लोगों से अलग रहने लगे हैं? स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, इन सब जगहों से छुट्टियां ज़्यादा लेने लगे हैं या कुछ इस कदर अकेले रहने लगे हैं मानो जैसे आना जाना घूमना फिरना सब बंद कर दिया हो। क्या वो थोड़े चिढ़े हुए रहते हैं? क्या वो दूसरों से या खुद से नाराज हो जाते हैं? क्या छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत परेशान करती हैं? क्या वो खुद पर और दूसरों पर हाथ उठाने लगते हैं? क्या आजकल वो बहुत गुस्सा करते हैं? क्या उन्हें सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं या आते हैं? क्या उन्होंने कभी सुसाइड करने की कोशिश की है? क्या वह बस अपने पास में हुए हुए इंसिडेंट्स और गलतियों को लेकर सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढिए। अगर इनमें से एक या दो सवालों के भी जवाब आपको मिलते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। अब आप मदद कैसे कर सकते हैं इनकी? आप मदद बहुत तरीकों से कर सकते हैं, जैसे एक बात तो ये उनके इन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करने की। दूसरी बात ये कि हमारी तरफ से जितना हो सके एक सपोर्ट सिस्टम, एक सहारे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उस समय पर हमें इस सपोर्ट सिस्टम और सहारे का इम्पोर्टेंस ना पता हो, बट इन्हीं चीज़ों से एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तीसरी बात, अगर आप या आपके जानने वालों के जीवन शैली में कुछ परिवर्तन नजर आए, यानी कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नजर आए, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना जैसे साइकोलॉजिस्ट या फिर मनोचिकित्सक को दिखाने से हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि एक मनोचिकित्सक अपनी चिकित्सीय तकनीक यानी थेरेप्यूटिक टेक्निक का प्रयोग कर एक इंसान को कई हद तक बेहतर कर सकता है। और सबसे आखिरी बात, अगर आप या आपके जानने वाले सुसाइड, डिप्रेशन या किसी भी तरीके के तनाव से गुजर रहे हो, तो ये नीचे दिए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आपको मदद मिल सकती है। अगर आप एक कदम मदद का आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम और बढ़ाकर आपकी जान बचाएंगे। धन्यवाद।